एहसान का बदला। प्यारे बच्चों, किसी ज़माने में 3 भाई एक ऐसे इलाके में रहते थे जहां अमूमन पानी की किल्लत रहती थी। चुनाचा इनका ज़्यादातर वक्त पानी की तलाश में गुजरता था। एक दिन वो पानी की तलाश में बहुत दूर निकल गए। थकन, प्यास और भूख से उनका बुरा हाल था। जब इनके छोटे भाई अली की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो वो एक दरख्त के साए में बैठकर आराम करने लगे। इस दरख्त के सिवा दूर दूर तक कोई दूसरा दरख्त ना था। थोड़ी देर बाद छोटे भाई अली को नींद आ गई तो दोनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि छोटा भाई चूंकि हमारे लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है, लिहाजा इसे ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ा जाए। चुनाचे वो दोनों भाई अली को छोड़कर चल पड़े। शाम हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था। अली घबरा कर जाग उठा और अपने भाइयों को पुकारने लगा। क्योंकि हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, वो और ज्यादा डर गया और उसे अपने भाइयों की कहीं कोई आवाज न सुनाई दी। और वो और ज्यादा खौफजदा हो गया कि अचानक एक फल दरख्त से गिरकर उसकी झोली में आ गिरा। इसने तेजी से फल उठाकर खा लिया। फल बड़ा ही रसीला और मजेदार था। अब इसके आसपास के रेगिस्तान से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। अली जल्दी से दरख्त के खोखले तने में छुप गया। ये एक महफूज जगह थी। थोड़ी देर बाद जब इसकी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं, तो इसने देखा कि ये तो दरख्त के अंदर एक छोटा सा कमरा है और पास ही इसके पैरों के एक तीर कमान और एक कुल्हाड़ी और एक जाल भी पड़ा हुआ है। अब अली वहीं पे रहने लगा और ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब भी अली को भूख प्यास लगती तो दरख्त से फल गिरकर टपक पड़ता, जैसे दरख्त को मालूम हो गया हो कि उसे भूख और प्यास लगी है। वो इस फल से अपनी भूख प्यास बुझाता। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। इस अरसा में बारिश नहीं हुई। अली खुशी से जिंदगी गुजारता रहा और सोचता रहा कि इसके भाई न जाने कब वापस आ जाएं, मगर इसने हिम्मत न हारी। एक दिन वो जाल लेकर बाहर गया और उसने जाल फेंका तो उसमें एक छोटा सा चूहा फंस गया। इसने झुककर देखा तो एक हल्की सी आवाज भी सुनाई दी, मुझको छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जब तुम मेरी जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी उस वक्त मदद करूंगा और इसका तुम्हें इस तरह से सिला दे दूंगा। मुझे छोड़ दो। अली ने जब चूहे को इंसान की तरह बोलते सुना तो बहुत हैरान हो गया। अली ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा तेजी से भाग गया। अली ने दूसरे दिन फिर जाल लिया और फेंका। इस बार जाल में एक बाज फंस गया। अली को बहुत हैरत हुई। बाज भी इंसानों की तरह बात कर रहा था और वो अली से कह रहा था, अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुमको इसका बदला दूंगा उस वक्त जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी। अली ने ये सुनकर बाज को भी छोड़ दिया और वो आसमानों में उड़ गया और अली दरख्त के अंदर चला गया। अली जैसे ही दरख्त के अंदर गया और लेटा तो उसे एक बूढ़ी औरत नजर आई। बूढ़ी औरत ने अली से कहा, अरे बेटा, तुम कैसे हो? तुमको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अली बोला, सब चीजें तो नहीं हैं, मगर दिन रात की जरूरियात पूरी हो जाती हैं। आपका शुक्रिया। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने अली से कहा, अरे बेटा, मैं तुम्हें एक तलिस्मी बटुआ देती हूँ। तुम जिस चीज की भी ख्वाहिश करोगे इस बटुए के जरिए से तुम्हारी पूरी हो जाएगी, मगर किसी बुरी बात की ख्वाहिश न करना, वरना तुम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। अब आराम करो, जब भी कोई जरूरत हो तो इस बटुए को बता देना। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत गायब हो गई। अली को बड़ी हैरत हुई। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या वाकई वो बूढ़ी औरत उसके पास आई थी या उसने ख्वाब देखा है। मगर जब उसने गौर किया, देखा उसके हाथ में एक सच में तिलिस्मी बटुआ था।
जब सुबह हुई तो अली बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और पहले की तरह वीरानी थी। इसने बटुए को अपने हाथ में लिए हुए ख्वाहिश की कि गांव नमोदार हो जाए और दरख्त निकल आए, पानी भी हो और अच्छे हमदर्द लोग भी वहां पर मौजूद हों। इसने अपने दिल में ये ख्वाहिश की ही थी कि अचानक एक शोर सुनाई दिया। इसने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब इसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि चारों तरफ चहल पहल है। लोग इसके दरख्त के नीचे खरीदो फरोख्त में मसरूफ है। लड़के उछल कूद कर रहे हैं। औरतें अपने सरों पर सामान उठाए चली जा रही हैं। करीब ही बहुत सारी झोंपड़ियां भी अली को नजर आईं। इसने देखा वहां तो वाकई गांव मौजूद है। मालूम होता है जिस गांव की इसने ख्वाब में देखा था ये तो वो ही गांव है। अब तो अली वहां पर हंसी खुशी अपने दिन गुजारने लगा और अली ने एक खूबसूरत लड़की से शादी भी कर ली। एक रात वही बुढ़िया औरत अली के पास फिर आई। अली ने उस बुढ़िया औरत का बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपके तिलिस्मी बटुए की वजह से मुझे हजारों नेमतें हासिल हुई। एक दिन अली और उसकी बीवी बैठे हुए थे कि उन्हें दूर से दो शख्स आते हुए दिखाई दिए जो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। ये दोनों दरअसल अली के बड़े भाई थे। बड़े भाई ने अली को कहा कि भाई मेरे भाई हमको यहाँ आराम करने दो। हम पानी की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। फिर हमने सुना कि तुम्हारे इस गांव में नदी और मवेशी भी हैं। हमको माफ कर दो कि हम तुमको वहाँ छोड़कर चले गए थे। अब तुम हमें पनाह दे दो। अली ने अपने दोनों भाइयों को गले लगाया और उनको पहनने के लिए कपड़े दिए और खाने के लिए अच्छे अच्छे खाने दी और रहने के लिए जगह दी और कहा जब तक चाहे वो यहाँ रह सकते हैं। मगर ये दोनों भाई शुक्रगुजार होने की बजाय अली से लड़ने लगे। एक रात उन्होंने अली से कहा, भाई हम जा रहे हैं, यहाँ तुम्हारे मुकाबले में हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं। अली ने तिलिस्मी बटुआ हाथ में लेकर कहा, मेरे दोनों भाइयों के लिए भी मेरे जैसा घर बना दो ताकि वो इत्मीनान से अपनी जिंदगी गुजारें। चुनाचा फौरन ही नए मकान बन गए। दोनों भाइयों ने इस बटुए की तिलिस्मी ताकत जो देखी तो अली से पूछा, क्या तुम्हारी दौलत का जरिया यूं ही बटुआ है? अली ने कहा, हाँ, मुझे एक बूढ़ी औरत ने आलमे ख्वाब में ये दिया था। इसको हाथ में लेकर जो ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी हो जाती है। दोनों भाई बोले, जरा हमको भी तो ये बटुआ देखने को दो। अली ने बटुआ दे दिया। बड़े भाई ने बटुआ हाथ में लेते ही कहा, ये गांव और जो कुछ यहाँ पर है वो सब यहाँ से बहुत दूर चला जाए और हमारा भाई अली यहाँ अकेला मारा मारा फिरता रहे। ये कहना था कि गांव और मवेशी वहाँ के बशिंदे सब गायब हो गए। अली बेचारा फिर अकेला रह गया। वो समझ ही ना पाया कि ये क्या हो गया है। इधर बहुत दूर गांव के लोग रंजीदा नजर आ रहे थे। दोनों बड़े भाई जालिम बादशाहों की तरह हर शख्स को परेशान कर रहे थे। अली की बीवी अपने घर में भूखी प्यासी अपने शोहर की जुदाई में परेशान थी। इसे मालूम ही ना था कि ये सब क्या हो गया। लेकिन एक और बात भी हुई। दोनों बड़े भाइयों को रात को बूढ़ी औरत की रूह परेशान करती। वो रात भर ना सो सकते और उनकी तो नींद ही हराम हो गई थी, जिससे दोनों भाइयों की हालत खराब रहने लगी। इधर अली बेचारा अपने गांव और बीवी को ढूंढ रहा था। एक दिन इससे एक चूहा अपने बिल में से निकलकर इसके पैरों के पास आ गया और अली से कहने लगा, अली भाई सुनो, जब मैं तुम्हारे जाल में फंस गया था तो तुमने मुझे आजाद कर दिया था और अब मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ। बताओ तुम क्यों परेशान हो? अली ने सारा वाकया चूहे को सुनाया। चूहा बोला, एहसान फरमोशी बहुत बुरी बात है, मगर ठहरो, मैं तुम्हारा बटुआ तुमको लाकर दूंगा। इतना कहकर चूहा चला गया और अली चूहे के बिल के पास ही बैठा उसका इंतजार करने लगा। इसी वक्त दोनों बड़े भाई जो आपस में बटुए के लिए लड़ झगड़ रहे थे, एक कहता है कि ये इसका मालिक मैं हूँ, दूसरा कहता था कि इसका मालिक मैं हूँ। दोनों भाई बटुए के लिए लड़ रहे थे और एक दूसरे से छीन रहे थे। इसी छीना छिपटी में बटुआ जमीन पर गिर गया। चूहे ने फौरन बटुआ अपने दांतों में दबाकर भाग खड़ा हुआ। बड़ा भाई चलाया, अरे इस चूहे को पकड़ो, वो हमारा तिलिस्मी बटुआ लिए जा रहा है।
दूसरे भाई ने चूहे को फौरन पकड़ लिया। बटुआ अभी तक चूहे के कब्जे में था। उन्होंने चूहे को लकड़ी से मारा, वो बटुए से चिपटा रहा। इतने में आसमान से बाज ने जब चूहे को देखा तो फौरन ही नीचे उतरा और अपनी चोंच में दबाकर बटुआ लेकर उड़ गया। चूहा भी अपनी जान बचाकर इधर भाग गया। थोड़ी देर में ही बटुआ अली के पैरों के पास रखा हुआ था। जूं ही अली को बटुआ मिला, इसने फौरन हाथ में लिया और अपने बटुए से कहने लगा कि वो मेरा गांव और वहां के लोग फौरन आ जाएं। अब अली का गांव उसके पास आ चुका था। अब अली और उसकी बीवी वहां पर हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।